कांडा कमस्यार ये सिर्फ एक भूगोल नहीं, ये एक दर्द है। एक ऐसा दर्द जो वर्षों से अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन आंसुओं को पोंछने वाला कोई है? प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये क्षेत्र खड़िया खनन की दौलत से मालामाल, लेकिन हकीकत ये है कि गांवों और कस्बों में विकास आज भी रास्ता भटक रहा है। दशकों से लोग इंतजार कर रहे हैं रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। पिछले 2 सालों से न्यायालय के आदेश पर खड़िया खनन पर विराम लगा है, लेकिन सवाल ये है कि जो जख्म पहले से दिए गए, क्या उन्हें भरने की किसी ने कोशिश की? जलथा कोट में खनन के गड्ढे आज भी खुले जख्म की तरह खड़े हैं। ये गड्ढे सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली और खनन कारोबारियों की जिम्मेदारी पर भी गहरे सवाल हैं। कांडा के लोग अब थक चुके हैं। उदासीनता इतनी बढ़ चुकी है कि उम्मीद भी दम तोड़ने लगी है। विडंबना देखिए, जिन लोगों ने खनन और संसाधनों से करोड़ों कमाए, वो आज महानगरों की चकाचौंध में बस चुके हैं, और कांडा वहीं का वहीं खड़ा है, अपने हाल पर छोड़ दिया गया। राजनीतिक तस्वीर और भी चिंताजनक है। विधानसभा के लिए कपकोट पर निर्भरता और विकास खंड के लिए बागेश्वर की ओर झुकाव। क्या कांडा की अपनी कोई पहचान नहीं? राजनीति की काली का अभाव कांडा को धीरे धीरे एक शून्य की ओर धकेल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कांडा के बुद्धिजीवी और नई पीढ़ी इस अंधेरे को तोड़ पाएंगे? क्या कांडा को उसका हक, उसकी अपनी राजनीतिक पहचान, उसका विकास खंड और उसकी विधानसभा मिल पाएगी, या फिर कांडा कमस्यार यूं ही अपनी बदहाली पर आंसू बहाता रहेगा? सारे लोग उदासीन हो चुके हैं, तो सब अपना अपना अपनी अपनी ढबे अपना अपना राज है। पैसे वालों की चलती है, वो आगे बढ़ते हैं, और आम गरीब आदमी को कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछेगा। और ये तो चलते रहेंगे, आगे होते रहेंगे। हम तो आंदोलनकारी ही रहे हैं शुरू से। डिग्री कॉलेज खुलाया, आज बड़ वृक्ष बन चुका है। पॉलिटेक्निकल कॉलेज के लिए विधायक को लगातार तंग कर रहे हैं हमने कहा उसे क्लास खोल दो, नहीं तो काला झंडा हम दिखाएंगे आपको। आप क्लास चला दो ना कहीं भी। पॉलिटेक्निक का देश में सेवा करने बच्चे जाएंगे। इंटर बीए के बाद आज सारे लोगों ने, बच्चों ने हमारी डिग्री ले ली है। उमेर सिंह माजिला के टाइम में हम लोगों ने आंदोलन किया था, डिग्री कॉलेज खुला। उस समय हमें ज्ञान नहीं था, कॉमर्स से खुला जबकि उस समय मैंने उनसे ये कहा कि कॉमर्स यहाँ सब गणित में कमजोर हैं, पढ़ना नहीं आता है, तो कॉमर्स से हुआ। उन्होंने कहा अभी खुल गया, आगे बनते रहेगा। आज महान वृक्ष बन चुका है। उसके बाद कांडा इस मामले में शून्य है, कोई एकता नहीं है। कांडा गांव में गरीबी लोग रह रहे हैं, बाकी अच्छे लोग जो है सब बाहर लाइन हो चुके हैं, वो यहाँ आना भी नहीं चाहते। पूरा कांडा क्षेत्र है, काने करियाल हो गया, जलमेली हो गया, तुलसिया हो गया, पंचोड़ा हो गया, धराड़ी हो गया, सब खड़िया खनन ही है। धपोली हो गया, सारे तस्करी ले जा रहे हैं खड़िया को। एक दिन बाहर ले जाएंगे मालपाक की तरह इसको भी, कांडा को भी। विकास योजना की दर शून्य है, कोई विकास नहीं। उमेर सिंह माजिला के बाद 2002 के बाद कोई विकास नहीं है। मेरी नजर में तो शून्य है, बाकी और उनकी नजर में है तो अलग बात। खनन खनन के बारे में भी आपसे कहना चाहता हूँ। खनन के बारे में भी ऐसा है कि खनन तो बंद होना चाहिए। सबसे पहली बात तो खनन वहाँ पे बंद होना चाहिए जहाँ ऊपर गांव है, नीचे से खनन हो रहा है, क्योंकि पूरा गांव जो है बहने को गार में आ गया। आज की जगह जगह स्लाइड है। 2 साल हो गए हैं जलथा कोट बिंतोली जो है क्षेत्र में, देखो पूरे मकान के बहने के उसमें। परसों मैंने डीएम मैडम को भी जो है इस बात से संज्ञान में लिया, उन्होंने भी जो है कोई संज्ञान, उन्होंने जो इसमें शामिल जो हमारी खान अधिकारी है, उन्होंने भी कोई इसमें कोई सही जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो खुद उस मौके जिस टाइम टीम आई थी, उस टाइम वहाँ पर टीम में मौके में शामिल थी। यहाँ पे वो गड्ढा जो 40 फीट गहरा गड्ढा है, वो वहाँ पे आने जाने का रास्ता, यहाँ से दफौर से बेरनाक का रास्ता है, वहाँ जीर्ण हालत में है। वहाँ पे जाने बच्चों को, स्कूल के आने जाने वाले बच्चों के लिए परेशानी है, और जलथा कोट में और आने जाने बच्चों की परेशानी। वो गड्ढा भरा क्यों नहीं जा रहा? मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि वो गड्ढे को भर क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? क्या कारण है? आखिर इजाजत क्यों नहीं दे रहे उनको गड्ढा? और क्यों नहीं जो किसान जो है उनका मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनके खेत तो गधे के, जहाँ तक आपका क्षेत्र था अपने क्षेत्र तक खोदना, आपने ऊपर तक भी उनके खेत भी बहा दिए तुमने, गाँव बहा दिया पूरा नीचे को। ये कहाँ का नहीं आया तुम्हारा? ये तुम क्या करना चाहते हो? मतलब पहाड़ को उजाड़ना चाहते हो क्या आप लोग? सब खामोश है, क्या करेंगे? नहीं, सब प्रशासन ने इसमें प्रतिवाद करना चाहिए, आगे से बाहर जानी चाहिए इसमें। और क्या है? राजस्व से क्या ये चल रहा है? सारा कुछ चल रहा है क्या? राजस्व और चीजों से भी आता है, लकड़ी से भी कपकोट की बात होती है। कांडा की बात, अरे कपकोट की कांडा से तो कपकोट का अस्तित्व है। जब कांडा है तब कपकोट है, जब कांडा नहीं है तो कपकोट का क्या अस्तित्व है? कांडा को अलग करो, कपकोट को अलग करो।